हिमाचल की सुखू सरकार हिमाचल के पूर्व सैनिकों को जल्द ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। हिमाचल के पूर्व सैनिकों के लिए जल्द ही रोजगार के अवसर खोले जाएंगे और इसके लिए एक इंटरव्यू प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जो कि 8 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई तक रहेगी। और इस दौरान अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों के लिए ये इंटरव्यू लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि 3rd और 4th कैटेगरी के पदों के लिए ये इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम सुखू सरकार जो है जल्द ही हिमाचल के पूर्व सैनिकों के लिए ये बड़ा तोहफा देने जा रही है। जहां मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल के पूर्व सैनिक जो फिलहाल के समय में बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें रोजगार मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को अब जल्द ही रोजगार मिलेगा। इसके अवसर जल्द ही खुलने जा रहे हैं। 3rd और 4th श्रेणी के पदों पर भर्ती का खाका पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय ने तैयार किया है। पूर्व सैनिक कोटे के आधार पर मिले पदों के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया 8 जुलाई से 25 जुलाई तक चलती रहेगी। और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में पूरी की जाएगी। इन पदों पर योग्य पूर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फ्लाइट बॉय और हॉर्टिकल्चर के पदों पर प्रमाण पत्रों की जांच जो है 8 जुलाई को होगी। सभी जिला के पूर्व सैनिकों को इस दिन बुलाया गया है। वहीं JBT, LT लेक्चरर, PGT लेक्चरर स्कूल न्यू, PGT केमिस्ट्री लेक्चरर स्कूल न्यू और PGT कॉमर्स लेक्चर, PGT हिंदी लेक्चर, PGT मैथ लेक्चर, PGT फिजिक्स और साइंस शास्त्री, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स के पदों के लिए भी साक्षात्कार 11 जुलाई को लिए जाएंगे। JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल के लिए पूर्व सैनिकों के लिए प्रमाण पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। और JOA और अकाउंट, JOA IT, जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर, जूनियर कोच बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, रेसलिंग, जूनियर ड्राफ्टमैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड बॉलिस्टिक के लिए इंटरव्यू 15 जुलाई 2025 को किए जाएंगे। और साथ ही फोटो टाइप सेंटर ऑपरेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्टाफ नर्स, सर्वेयर, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर, क्लर्क BA लेवल का, वेटरनरी फार्मासिस्ट के इंटरव्यू 25 जुलाई 2025 को लिए जाएंगे। इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए पूर्व सैनिकों, विकलांग पूर्व सैनिक और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, आश्रितों को डिस्चार्ज बुक, सैन्य सेवा विवरण, शैक्षणिक, व्यावसायिक और तकनीकी योग्यता के सभी प्रमाण पत्र लाने होंगे। विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए सैन्य अभिलेख रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष के अधिकारी रविंद्र कुमार ठाकुर का क्या कुछ कहना है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पूर्व सैनिक और विकलांग पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के डॉक्यूमेंट चेक की प्रक्रिया श्रेणी 3 और श्रेणी 4 की 8 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष में की जा रही है। डेट वाइज, पोस्ट वाइज, कट ऑफ डेट वाइज पदों के नाम निम्नलिखित हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फ्लाई बॉय, ऑफसेट, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, JBT, JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल, JO अकाउंटेंट, JO IT, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जूनियर कोच इत्यादि। उसके उपरांत पूर्व सैनिक तथा उपरोक्त आश्रितों को निम्न कागज ऑब्लिक दस्तावेज लाने होंगे। नंबर 1 डिस्चार्ज बुक सैन्य सेवा विवरण। नंबर 2 शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता के सभी प्रमाण पत्र। नंबर 3 विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए सैन्य अभिलेख रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नंबर 4 हिमाचली मूल प्रमाण पत्र। नंबर 5 अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पास संबंधित जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। सख्त पत्र स्टैंप पेपर पर तहसील सब डिविजनल ऑफिसर सिविल से हस्ताक्षर करवा के इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, जिसमें कि आपके द्वारा या आपके किसी आश्रित ने पूर्व सैनिक कोटे के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश से अनुबंध नियमित रोजगार प्राप्त नहीं किया है। उसके उपरांत डॉक्यूमेंट छानबीन के उपरांत मास्टर लिस्ट तैयार करके
पैनल बनाकर भूतपूर्व सैनिक ऑब्लिक आश्रितों को विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।